दादाजी ने आगे कहा, राहुल, समस्या ये है कि हम सभी चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। हम ये नहीं समझते कि कुछ चीज़ें वाइटल फ्यू हैं और बाकी ट्रिवियल मैनी हैं। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम हमेशा बिजी रहोगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होगे। उन्होंने अपनी आंखों में एक गहराई के साथ कहा, बेटा, हम टाइम के साथ बहुत केयरलेस हैं। हमारे पास टाइम की अबंडेंस है लेकिन हम उसे वेस्ट करते हैं क्योंकि हम प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं करते। मुझे लगा जैसे कोई लाइट बल्ब जल गया हो। मैंने पूछा, तो फिर सलूशन क्या है? दादाजी ने कहा, पहले उन 20% एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें 80% रिजल्ट्स देती हैं। फिर उन पर फोकस करो और बाकी को एलिमिनेट करो या मिनिमाइज करो। ये प्रोसेस आसान नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। अगले दिन मैंने अपनी जॉब का एनालाइज किया, पाया कि मेरे काम का 20% हिस्सा ही एक्चुअली इंपॉर्टेंट था। बाकी 80% टाइम में मीनिंगलेस मीटिंग्स, अननेसेसरी ईमेल्स और लो प्रायोरिटी टास्क्स में वेस्ट करता था। मैंने तुरंत चेंजेस करना शुरू किया। ये स्केरी था क्योंकि लगता था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट इग्नोर कर रहा हूं। पहले हफ्ते में ही मुझे फर्क दिखने लगा। मैं कम काम कर रहा था लेकिन ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे थे। मेरा बॉस भी इंप्रेस था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं खुश था। मुझे लगता था कि मैं कंट्रोल में हूं। पहली बार मुझे जेन्युइन सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। मैंने ये प्रिंसिपल अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किया। मैंने देखा कि कुछ रिलेशनशिप्स मुझे रियल हैप्पीनेस देती थी, बाकी सिर्फ ड्रामा थी। कुछ हॉबीज मुझे जेन्युइन सेटिस्फैक्शन देती थी, बाकी सिर्फ टाइम पास थी। मैंने वाइटल फ्यू को चूज किया और ट्रिवियल मैनी को छोड़ दिया। ये प्रोसेस इमोशनल भी था क्योंकि कुछ लोगों को डिसअपॉइंट करना पड़ा। 6 महीने बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई थी। मैं प्रमोशन पा गया था, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई थी और मेरे रिलेशनशिप्स बेटर हो गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मुझे पीस मिल गई थी। मैं फाइनली समझ गया था कि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। एक दिन मैं दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, ये प्रिंसिपल तो मैजिक है। उन्होंने हंसते हुए कहा, राहुल, ये मैजिक नहीं है, ये विजडम है। यूनिवर्स लोडेड डाइस के साथ खेलती है। हमें बस ये समझना है कि डाइस कैसे लोडेड है और हम उन्हें अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि रीजनेबल आदमी खुद को वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, लेकिन अनरीजनेबल आदमी वर्ल्ड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इसी